नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है गोल्डन हर्ट्स। बनाने में बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। अगर आपको कटलेट्स खाने में बहुत पसंद है तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो गोल्डन हर्ट्स हम घर में किस तरीके से बना सकते हैं, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए हाफ के जी के करीब मैंने लिए थे आलू। आधा किलो के करीब मेरे पास आलू हैं और आधा किलो के करीब ही मेरे पास गाय का कीमा है। गाय का कीमा भी आधा किलो है और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। कीमा मैंने बॉईल किया और आलू भी मेरे पास बॉयल है। दोनों की मिकदार हम बराबर रखेंगे। आप चिकन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 2 खाने के चम्मच धनिया, 2 खाने के चम्मच पुदीना और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी और उनको बरीक कट करके वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसके बाद मज़ीद हम इसके टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए, मुनफरिद बनाने के लिए इसके अंदर मैंने ऐड किया था 1 टेबल स्पून के करीब अनारदाना। अनारदाने को अच्छे से वॉश करने के बाद सिलबट्टे में अच्छे से हम इसको पीस लेंगे। अनारदाने की मिकदार 1 टेबल स्पून रखेंगे और ये किसी भी किराना स्टोर से बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। अनारदाना ऐड करने के बाद इसके अंदर डालने वाली हूँ धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड नहीं किया था, चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड किए थे 1 टीस्पून के करीब फुल भर के। अगर आप स्पाइस ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप फिर चिली फ्लेक्स की मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नमक ऐड किया था 1 टीस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद इसको हमने बिल्कुल जैसे शामी कबाब हम बनाते हैं ना राउंड शेप में, बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी राउंड शेप में हम इसको शेप दे लेंगे। जो हमने इसके अंदर डाला है अनारदाना और पुदीना हम इसके अंदर डाला है ना, उससे इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट हो जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो समर में लंच में आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर करनी होती है कोटिंग। कोटिंग करने के लिए हम इसके ऊपर लेंगे, सबसे पहले अंडे की कोटिंग करेंगे। अंडे की कोटिंग करने के बाद फिर हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। उसके बाद का स्टेप जो है बहुत ही सिंपल और आसान सा स्टेप है। उसके बाद हमने इसको करना होता है सिंपल फ्राई। फ्राई करने के लिए आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुकिंग ऑयल लिया था और जब वो अच्छे से गर्म हो गया तो उसके बाद हम सिंपल इसको फ्राई करते जाएंगे। मेरे पास जो ब्रेड क्रम्स थे ना वो थोड़े बारीक फॉर्म में थे, बहुत ज़्यादा जो मोटे होते हैं ना दरदरे से जो होते हैं वो नहीं थे मेरे पास। मेरे पास इसी तरह के ब्रेड क्रम्स थे और इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन गया था। मीडियम फ्लेम के ऊपर इतनी देर तक इसको फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन सा कलर आ जाए, कुछ इस तरह। इसके साथ आप बनाएं पुदीने की चटनी, सब्ज़ मिर्चें डाल के जो बनाई जाती है दही के साथ, और इसको आप इंजॉय करें नान या नॉर्मल चपाती के साथ। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही आसान और बहुत कम मसालों के साथ आप इसको घर में बना सकते हैं। और मैंने इसको गाय के कीमे के साथ बनाया, आप इसको चिकन के कीमे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये गाय के कीमे के साथ आपको ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आपकी चॉइस पे है, जो आप खाना पसंद करें तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं अब आपको इसको तोड़ के बताती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और नॉर्मली जो हम लोग कटलेट्स वगैरह बनाते हैं ना उससे टोटली डिफरेंट रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नीचे दिए गए रेड बटन पर भी क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।